वाह, बहुत बढ़िया। मैम अब मैं 2-3 शिकायत हैं वो कर देता हूँ आपसे। इन पापा की परियों को आप ट्रैफिक सेंस के बारे में समझाइए। और मेरी एक पीड़ा सुनिए, आप सबने फ्लाइट लैंड होते हुए देखी है ना, एक पहिया आगे खुलता है, पीछे से 2 पहिए खुलते हैं, आवाज आती है अरे वाह नहीं, काय की वाह। बसंत विहार चौराहे पर किसी पापा की परी को स्कूटी का ब्रेक लगाते देखो। जैसे ही कोई ऑब्स्टेकल सामने आएगा, धीरे धीरे दोनों पांव खुलेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कानून में भी संशोधन होना चाहिए। हमारे लिए कुछ भी नहीं, छाती पे सांप लौटते। सच में कुछ नहीं है हमारे लिए। दीदी करो कुछ इसके लिए। मैम हमारे लिए मत करो, इसके लिए करो। हम सबके लिए कीजिए मैडम। कोई लड़का अपनी मस्ती में सीटी बजा दे और कोई जाकर लड़की कंप्लेंट कर दे, तो फिर पुलिस जो बजाती है। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, हम बहुत गरीब लोग हैं मैडम। हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है हम दहेज मांगते हैं। उस लड़की को जिसके 4 भाई बेरोजगार घूम रहे हैं, उसको सरकारी नौकरी वाला पति चाहिए। तालियां कमजोर है आपकी। मैडम हम तो नशा करके सिगरेट बीड़ी फूंक के अपना दिन बहला लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं। ये महिलाएं जो जादू करती है। मैं एक दृश्य देता हूं आपको। स्वागत। पूरा विशुद्ध ऑब्जर्वेशन, विशुद्ध ऑब्जर्वेशन सर। अगर आप रेल में यात्रा कर रहे हैं और रेल के किसी कंपार्टमेंट में आपकी साइड लोअर या लोअर बर्थ है, तो फिर वो बर्थ आपकी नहीं रहती। एक खूबसूरत सी लड़की आएगी और वो जो नशा देती है ना, वो नशा कानून की कोई भी किताब में नहीं है। वो धीरे से आपसे बोलेगी एक्सक्यूज मी। और जब इस एक्सक्यूज मी का जादू आप पे नहीं चलता, भाई साहब, ओ भाई साहब, जब एक आदमी पुरुषों के हक की बात कर रहा होता है और दूसरा आदमी दूसरे के साथ बात कर रहा होता है, ताली मत बजाओ, बात सुनो, तब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे उसमें महिलाओं के गुण प्रवेश तो होने लग गए। हिमांशु कैसे करेगा? हिमांशु सब कर लेता है। जब हिमांशु ने शादी कर ली, ये विनोद भैया पिछले दिनों बेंगलोर गए और इनकी वो बात सुन के हाय मेरी सास, हाय मेरी सास, सही में आगे एक औरत की सास बैठी थी, रोने लग गई। मैंने इनको देखा यार, मैंने कहा यार ये हास्य का कवि करुण रस का थोड़ी, आप इसको देख के रो क्यों रहे हो? तो रोते रोते बोले हिमांशु, ये तुम्हारे दोस्त है ना विनोद भाई, इनकी शक्ल मेरी बहू जैसी लगती है। मैंने कहा धन्य है आपके लड़के की चॉइस को प्रणाम करता हूँ। बोले हकीकत में हिमांशु, इनकी शक्ल मेरी बहू से मिलती जुलती है, बस मूंछों का फर्क है। मैंने कहा इनकी कहाँ है? बोले उसकी है। फिर मैडम दूसरा नशा, वो महिला क्या बोलती है और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। सबसे पहले तो विनोद भाई वो आगे की अपनी आदरणीय शर्मा जी इंडेक्स फिंगर लेती है और आगे के बालों को कानों के पीछे ले जाते हुए धीरे से मोहिनी डाल के आपसे बोलेगी मेरी ऊपर वाली सीट है, मैं ऊपर जा नहीं पाऊंगी, ऊपर चढ़ नहीं पाऊंगी, आप आपकी सीट मेरी सीट के साथ एक्सचेंज कर लीजिए। ये कितना बड़ा झूठ है। मैं ऊपर चढ़ नहीं पाऊंगी या ऊपर जा नहीं पाऊंगी, जो एक महिला बोलती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, जनरेशन बाय जनरेशन समझाता हूँ। एक लड़की जब अपने पिता के घर पे होती है तो वो अपनी पिता के पलकों पे चढ़ी होती है।
पति के साथ आती है तो उसके सर पर चढ़ जाती है, ससुराल वालों की छाती पर चढ़ जाती है। यही महिला संसद भवन में खड़े होके बोलती हैं, हम महिलाएं चांद पर चढ़ गई, तुमसे 32 नंबर सीट नहीं चढ़ा रही। पूजा जी थी हमारे बीच में, पूजा जी बोले आज मेरा गला खराब है, आज मेरा गला खराब है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या होता है कि जब जब दिल्ली के आसपास के बहुत कम बजट के कार्यक्रम होते हैं तो अमूमन पूजा जी का गला खराब हो जाता है। आप थोड़ा सा अगली बार बजट बढ़ाइए, ये बिना माइक के आपको सुनाएंगे। बहुत बढ़िया, बढ़िया। आपको अच्छा लगा? मित्रों, मेरे जीवन में बहुत सारे गम नहीं है, रोज गम थोड़ी रहेंगे क्या? क्या बात। उपलब्धियां हैं। आज 11 अक्टूबर है, आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर सकते हो, झूठी बात नहीं बोलता। आज 11 अक्टूबर है, मैंने इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन तक को कविता सुनाई है। बहुत बढ़िया बात जी हाँ, मैं वो इसीलिए तो बोल रहा हूँ 11। हाँ। मैं जानता हूँ मैडम, मैं किनके सामने बात कर रहा हूँ। विनोद भाई आपसे या हमारे अमित भाई या कोई भी कभी अभिथा व्यंजना में आपसे कुछ कह दे, लेकिन हम जानते हैं जब कोरोना की भीषण महामारी थी, हम अपने घर में महफूज थे और अपनी जान पर, हमारी जान के लिए पुलिस वाले चौराहों पर खड़े थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। भाभी जी सही बात नहीं है। दूसरी बात महत्वपूर्ण है, सरकार की वैक्सीन बाद में आई। पहले पुलिस वालों ने अपने एंटीवायरस को सरसों के तेल से सैनिटाइज कर, आदमी के जगह विशेष पे जो टैटू बनाए हैं। सुरेंद्र सार्थक जी का भी फोन आ रहा है 10 बजे, इनकी भी ट्रेन फ्लाइट होगी कुछ। आइए आप मस्ती में रहिए। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ, अमित भैया ने तत्काल रिजर्वेशन किया, मैं किसी और काम से आया था, मैंने अमित भैया से निवेदन किया, अमित भैया ने मुझे यहाँ पर बुलाया, आप लोगों के दर्शन कराए। अमित भैया केवल कवि ही बड़े नहीं हैं, बल्कि ये बड़े हृदय के भी व्यक्ति हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, है ना। कोई बात नहीं भाई साहब, मेरे टाइम पे ही होता है, इतनी देर से सब सही चल रहा था, अब उसको ठोक रहे हो तुम के इसमें से कुछ नहीं, भले इमेज नहीं आए, फ्लैश तो चमक जाए, कोई मतलब नहीं, रख दो आप, मेरे को कोई चीज विचलित नहीं कर सकती मेरे को। कितना बहादुर आदमी होऊंगा मैं, क्या चीज विचलित करेगी मेरे को? पत्नी के सामने एक शब्द नहीं बोलता हूँ, पुलिस के सामने 18 मिनट से बोल रहा हूँ, क्या विचलित कर सकता है? मैडम हम लड़कों के लिए कुछ कीजिए, कोई कुछ नहीं करता। आज मेरी लड़ाई केवल और केवल आपके चेहरों पर पसरे हुए सन्नाटे के खिलाफ है, क्योंकि किसी ने कहा मुस्कुराओ के खुशी लौटे, वाह, रेत की तह में नमी लौटे, होठों पर पसरे हुए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केवल एक प्यारा सा छंद जो हर सनातनी के लिए प्रासंगिक है। भैया ने मंच से बात कही, उन्होंने कहा राम नहीं हुए, किसी ने राम के प्रमाण मांगे, मैं नहीं लगाता हूँ इतना दिमाग, मैं तह तक जाता हूँ। राम नहीं हुए, सबसे पहले ये कहा था करुणानिधि ने। करुणानिधि साउथ के नेता थे, उनके साथ दिक्कत ये थी उनका एक दरवाजा बंद था। राम हुए नॉर्थ में। अब जिस जगह का दरवाजा बंद था, राम उस जगह हुए, उस गरीब को दिखे ही नहीं कि हुए कि नहीं। बहुत बढ़िया, वाह वाह। वो पिछले दिनों आए तो वह आपके वहाँ पे चांदनी चौक के पास वो जो अरुण वगैरह वो लहंगे की दुकानें थी, वो लाइन से ऐसे चल रहे, इधर उनका पीए चल रहा, इधर का दरवाजा बंद, 11:30 बजे का समय। और उन्होंने बोले कि यार इस तरफ का बाजार तो चालू है, इधर का बंद क्यों है? अब अगर पीए ये कह दे कि भाई साहब बाजार इधर का बंद नहीं आपका बंद है, तो वो फिर काय का पिए? उसने बीच का मार्ग निकाला। बोले कोई बात नहीं सर, जब हम उधर से लौट कर आएंगे
एक बार जोरदार तालियां बजाए, वाह वाह, धन्यवाद हिमांशु, वाह। अग्रवालों का प्रोग्राम है, अग्रवालों को इसलिए भी सैल्यूट करना बनता है क्योंकि जब इस देश को राजनीति में अग्रवालों की जरूरत पड़ी तो अग्रवालों ने लाला लाजपत राय दिए। अग्रवालों की जरूरत जब इस देश के साहित्य को पड़ी तो अनिल अग्रवंशी भी दिए। वाह। इस देश में सिनेमा को एक अलग थलग चेहरे की जरूरत पड़ी। गर्व कीजिएगा आप आपके उस वंशवेल के नुमाइंदे पर। पुरानी हवेली पिक्चर में नेवला का किरदार निभाकर अनिरुद्ध अग्रवाल अमर हो गए। 10 बजने वाला है। जब आपने इतने अच्छे आज भी सबसे ज्यादा सीए टॉप करते हैं वो अग्रवालों के बच्चे ही करते हैं। गोयल, जिंदल, गोयनका, अग्रवाल। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको केजरीवाल देने की जरूरत पड़ी जिसने सब किए कराए पर पानी फेर दिया। आइए एक छंद आखिरी की 4 लाइन। मैं अपने कवि धर्म का निर्वाण। अगर आपको लगता है हिमांशु ने भरपूर हंसाया है तो एक बार जरा ताली बजा करके बताइए। वाह। मैं अपनी भूमिका में हूं